नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे सामने एक क्वेश्चन आया है, उसका आंसर लेके आपके पास आई हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये आया है बेटा मेरे पास कि लॉ करने के बाद मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। लॉ करने के बाद अब ये तो सबको पता बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, ये मैं बात उनके लिए नहीं कर रही हूँ जो लॉ 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं, उनके लिए बात नहीं कर रही हूँ मैं। यहाँ सवाल आ रहा है कि जो लॉ 31 ईयर से लेकर 40 ईयर्स के बीच में कर रहे हैं, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि बेटा बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जुडिशरी के जहाँ पे 35 ईयर्स पर बैन लग जाता है। इवन तो दिल्ली के अंदर तो 32 ईयर्स में भी लग जाता है, दिल्ली में, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको एक बताती हूँ। जो लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग राजस्थान सरकार ने जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले को 40 ईयर्स तक एग्जाम देने का मौका दिया है लोअर जुडिशरी के लिए। क्या कहा मैंने, राजस्थान में 40 ईयर्स तक लोअर जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं, और राजस्थान में हायर जुडिशरी के लिए एडीजे जिसे कहते हैं 45 ईयर्स तक दे सकते हैं जनरल वालों। बट इसमें यह है कि 7 ईयर्स की वकालत होनी चाहिए और 10 जजमेंट में नाम होना चाहिए। तो ये तो हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में दोनों ही बता दिए मैंने आपको, राइट। अब दूसरे स्टेट की बात करती हूँ तो 35 ईयर्स लास्ट है, लेकिन हरियाणा जुडिशरी के अंदर भी आप 42 ईयर्स तक लोअर जुडिशरी दे सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप हायर दे सकते हैं, और जजमेंट का वो आपको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे स्टेट में अगर 35 प्लस है तो हर स्टेट का हायर जुडिशरी दे सकते हैं। बट आपको देखना पड़ेगा कि उस हायर जुडिशरी में कहाँ पर आपको जजमेंट में नाम चाहिए, कहाँ पे वकालत नाम चाहिए, ये कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, कहाँ नहीं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे झारखंड के अंदर ऐसे कोई जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो कुछ स्टेट है जहाँ पे इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर कुछ स्टेट है जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। तो क्लियर हुआ कि यदि आपने 31, 32, 33, 34, 35 ईयर्स की तक में आपने किया है तो आप लोअर जुडिशरी दे सकते हैं। 35 से 40 तक राजस्थान में लोअर जुडिशरी दे सकते हैं, और 42 तक आप हरियाणा दे सकते हैं, और 35 के बाद बाकी सब स्टेट में आप हायर जुडिशरी दे सकते हैं। राजस्थान के अंदर एपीओ के एग्जाम आप 40 ईयर्स तक दे सकते हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था और जिसमें एग्जाम के लिए सबकी उम्र 40 साल कर दी। तो राजस्थान में आप एपीओ का एग्जाम भी लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 40 ईयर्स तक दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मैं तो एक सजेशन दूंगी कि अभी कुछ दिनों से मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं कोर्ट जाती हूँ, वकालत कर रही हूँ, और मुझे वकालत करने में बड़ा एंजॉय आया है, मजा आया है कि वाह क्या अच्छी चीज है, कितना कुछ नया सीखने को मिलता है, हर रोज नई चीज देखने को मिलती है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो केसेस की कोई कमी नहीं है, आप अच्छे से केसेस ले सकते हैं, हेल्ड कर सकते हैं उनकी, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कि वकालत से बेस्ट कुछ नहीं। ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। मैं जैसे आरजेएस मेरा एग्जाम कंप्लीट हुआ और तब से मैं कोर्ट जा रही हूँ, और ये मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस लगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको लोअर जुडिशरी में सेलेक्ट होना है या हायर जुडिशरी में सेलेक्ट होना है, वकालत कर सकते हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वकालत के अंदर, और वहां से भी बहुत सारे स्कोप हैं। आप गवर्नमेंट एडवोकेट बन सकते हैं, गवर्नमेंट प्लीडर बन सकते हैं, पीपी बन सकते हैं, एपीपी बन सकते हैं, लोक अदालत के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है, परमानेंट लोक अदालत में हो सकता है, महिलाओं से संबंधित जो कोर्ट है उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप बैंक के पैनल एडवोकेट्स बन सकते हैं, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के पैनल एडवोकेट बन सकते हैं। इवन तो जब आप धीरे धीरे वहां पे वकालत शुरू करते हैं तो हाई कोर्ट जज बनने के लिए भी वकालत चाहिए होती है, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए भी वकालत चाहिए होती है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। आप ये मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है जुडिशरी में, मैं क्या करूं। अरे वकालत बेस्ट ऑप्शन है, और हम तो वकील हैं, दूसरा कुछ हो ना हो, हमारी वकालत तो चलेगी। और बहुत सारा काम है कोर्ट के अंदर। आप बस ये ध्यान रखिए, वकालत उसी की चलती है जो डिसिप्लिन रहता है। कोर्ट का टाइम है 10 बजे, तो आपको 9:15 कोर्ट पहुंचना पड़ेगा, 5:30 तक कोर्ट पे बैठना है, चाहे क्लाइंट आए नहीं आए, रोज बैठना है, ऑटोमेटिक चीजें मिलनी स्टार्ट होगी। शाम को 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आपको अपने ऑफिस से बैठना है, आपको स्टडी करनी है, नए नए केसेस ढूंढने हैं, आपको लॉ में कमांड करनी है, उनको धीरे धीरे पढ़ना है, लॉ को समझना है, पूरे लॉ को नहीं पढ़ना है,
सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस को पढ़ना है जो कि कोर्ट के प्रोसीडिंग में काम आते हैं। ये सब चीज़ें आपके पास हैं, तो आप कभी मायूस मत होइए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूं। हम वकील हैं, हम वकालत कर सकते हैं, किसी ने रोका नहीं, हमारे पास सनद है और आप वकालत कर सकते हैं। तो जो भी अभी इस उम्र में आके कर रहे हैं वकालत, तो मेरे पास मैसेज आते हैं मैं 35 का हो गया, मैं 38 का हूँ, मैं 39 का हूँ, मैं अभी लॉ कर रहा हूँ, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। एडवोकेसी अपने आप में एक नोबल पुरस्कार है आपके लिए, एक नोबल वर्क, एक नोबल जॉब है, इससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। तो आप ये मत सोचिए कि मैं एग्जाम दे पाऊंगा क्या, मैं बैंक का ऑफिसर बन पाऊंगा क्या। जरूरत ही ऑफिसर की वकालत कर रहे हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है आपके जीवन का, वो हर किसी के पास नहीं होता ना। कानून की कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, बट इतने सालों से जो आपने जीवन देखा है, समझा है, वो एक्सपीरियंस तो आपके पास हमेशा रहेंगे। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है लॉ करने वालों की, और जो बच्चे 21 से 30 ईयर्स में कर रहे हैं उनके पास तो नौकरी भी है, वकालत भी है। और आप सोचो अगर 21-22 साल की उम्र में वकालत शुरू करते हो तो 28 साल तक आपकी वकालत शानदार चलने लग जाएगी। 28 साल के साथ से लेकर 45 ईयर्स तक वकालत करते हो तो आपको एक केस की फीस 3-4 लाख रुपए मिलेगी। कोई इनकम टैक्स छापा भी नहीं पड़ने वाला है? कोई ये भी नहीं कहेगा रिश्वत खा रहे हो, आप मेहनत के पैसे ले रहे हो, है ना। और 45-46 में आते थे आपको हाई कोर्ट जज में आपका नाम आ जाएगा, आप हाई कोर्ट जज बन जाओगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज बन जाओगे ना, अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। आप कोर्ट जाना शुरू कीजिए, कोर्ट से आपके जो सपने वो सारे पूरे होंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं होगा। जो कहता मुझे विरासत में वकालत नहीं मिली, वो भी टेंशन फ्री रहिए, अपनी विरासत खुद बनाइए और बना सकते हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं जो LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मुझसे पढ़ते थे। अभी हमें LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को नहीं पढ़ाते, स्टार्टिंग में पढ़ाया था। वो सारे बच्चे कोर्ट में मिलते हैं, बड़े अच्छे हो, मैम शानदार के चल रहा है, मेरे खुद के पास 17 फाइलें हो गई, मैं ये कह रहा है मैम 20 फाइलें हो गई मेरे पास। यानी उन्होंने अपने आप का रेगुलर किया, उन्होंने डिसिप्लिन अपनाया है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे अगर उनका नाम गवर्नमेंट एडवोकेट में आ गया है, उनका नाम PP में आया है, उनका नाम APP में आया है 5 ईयर के लिए, है ना, उनका नाम लोक अदालत में आ रहा है, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ कोर्ट जाते हैं, वो रेगुलर कोर्ट जाते हैं। कभी कभार कोर्ट नहीं जाते, वो रोज कोर्ट जाते हैं, रोज वहाँ बैठते हैं, रोज सीखते हैं वहाँ पे। आपको कभी लगता नए नए कोर्ट जाए, किस सीनियर के साथ काम करें, तो आप एक काम कीजिए, स्टार्टिंग में सीनियर को ना ढूंढे, स्टार्टिंग में सारे कोर्ट के नाम जानिए, कोर्ट क्या है, कोर्ट पे क्या हो रहा है, वहाँ बैठ के देखिए। देखने के बाद ऐसे बहुत सारे सीनियर जिनको जूनियर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपना आप आपको रखेंगे। अगर रेगुलर रहेंगे तो आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे सीनियर्स मिलेंगे, और सीनियर्स को भी जूनियर की जरूरत होती है, अकेला सीनियर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी 2 काम के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो मिलेगा। अब आपका सवाल आता है मैम पैसा कितना मिलेगा। देखो भाई, जब काम शुरू करना है तो उस समय पैसों की काउंटिंग मत करो, पहले आप काम करो। जब आपका काम समझ में आ जाएगा, डिसिप्लिन के साथ काम करोगे, तो पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। हम तो बस कोर्ट जाती है हमें पैसे चाहिए। भैया जब हम दुकान लगाते हैं घर में, तो पहले घर का पैसा ऐड करना पड़ता है, देन वापस आता है। शोरूम लगाते खुद के पैसे डालने पड़ते, फिर शोरूम चलता है, कैसे चलने लग जाता है। तो वकालत भी एक चीज़ है, वहाँ जाओ, पहले डेडिकेशन दो, डिसिप्लिन के साथ काम करो, खुद से चीज़ आने लग जाएगी, बस वो करना आपको है। तो इसलिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपका लॉ का नॉलेज जीवन भर काम आएगा, कतई आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपसे सजेशन दूंगी सबको कि जो भी बैठे हैं, जिनको लगता है मैं क्या करूं, LLB कर लो। मेरे को तो जो भी मिलता है मैं ये कहती हूँ, बेटा क्या कर रही है, बेटा लॉ कर लो ना। लॉ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि लॉ करने वाला RS का एग्जाम भी दे सकता है, IAS का एग्जाम भी दे सकता है, और लॉ करने वाला जुडिशरी दे सकता है। एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है ना ये भाई। जो ओनली ग्रेजुएशन करेगा वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव में जाएगा, लेकिन जो लॉ करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव में भी जा सकता है, जुडिशरी में भी जा सकता है। वो कॉलेज का लेक्चरर भी बन सकता है, कोर्ट में वकालत भी कर सकता है, वो लॉ ऑफिसर बन सकता है, वो पैनल एडवोकेट्स बन सकता है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और तो कोचिंग खोल सकता है, कोई मना ही नहीं है। अपना ज्ञान बांटो, कोई नुकसान नहीं है। कोर्ट का कंसल्टेंसी फीस है, यहाँ भी कंसल्टेंसी फीस है, आप फ्री नहीं बैठे रहोगे, इतनी गारंटी है। ठीक है, तो बहुत सारे जो डाउट थे, कंफ्यूजन थे, उसके लिए एक वीडियो बनाया। आज के लिए धन्यवाद।